बाइक आइडिया आगे के लो स्थिति भैया चलो बोलो। आज ये आपका उतरौला में दौरा है और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो है क्या है मामला? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद को यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति फकीर था, ये छांगुर पीर, जो फकीरी कर करके अपना जीविकोपार्जन करता था। ये पुरानी बातें हैं जो हमें हमारे संज्ञान में आया। हमारे लोगों ने कहा तो मोदी योगी के राज में इस टाइप का तो कोई अब कर नहीं सकता। और ये जो जानकारियां हुई हैं कि ये पहले से भी कर रहा है, अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कुछ तो विदेशों में जाके कराता है, ज्यादातर विदेशों में कराता है। एक फकीर अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कई करोड़ के अरबों की बिल्डिंग होगी और यहाँ पर 16 करोड़ रुपए की ये फंडिंग, देखिए 16 करोड़ का ये बाकायदा ये रखा हुआ है। इसको पूना, जो महाराष्ट्र में पूना है, वहाँ पर आतंकी संगठन के लिए ये वहाँ पर कैंप बनाने के लिए दिया गया है, जो 16 करोड़ का। अब ये 16 करोड़ रुपया कहाँ से आया, कौन कौन दिया? इसके बाद हमारे पास वो भी है कि किस किस हिंदू के खाते में इसने पैसा दिया, और पैसा इसने नहीं दिया, पैसा दिलाया गया। दिलाया कौन गया? इसके पास जो है ये 2 और इसके साथी हैं जो बहुत माइंड के बहुत तेज है, मोहम्मद अहमद और महमूद रजा, ये बाबा के मुख्य प्रमुख सहयोगी हैं। ये सब पूरी सारी व्यवस्था करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि इसकी कायदे से जांच हो, क्योंकि हमारे पास कई दस्तावेज ऐसे जो हमारे देश के लोग हैं, कितना कितना पैसा किस अकाउंट में आया, कुल 90 लाख रुपया तो अलग आया है। देखिए पूरा है विवरण। अब हम लोग आज यहाँ आए थे स्थिति में, डर के मारे यहाँ के लोग जो है इतना दहशत फैला दिया गया, कल से मालूम है इन सबों को कि कोई भी आदमी बयान न दे सके। इस क्षेत्र के भी काफी लोग हैं। तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकलने के पश्चात हम लोग बैठक करेंगे। कुछ पीड़ित इतना डर गए हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी। तो आदमी निश्चित रूप से इंटरनेशनल आदमी है, जो इंडिया के लोगों को ले जाकर सऊदी में धर्मांतरण करा रहा है। इसमें अगर कायदे से जांच होगी तो 3000 से ऊपर लोगों को धर्मांतरण अब तक किया जा चुका है। यह घटना आज की नहीं, 20 साल 25 साल पहले से ये चल रहा है। ऐसी स्थिति में जानकारी हुई, लोगों ने कहा कि मैं रहूंगा, लेकिन कल से उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो आदमी इतना दबंग रंगबाज है कि 2 मिनट में अपना सारी व्यवस्था फिट कर लेता है उसकी। और आज पता चली कि अंदर ही है, ये भी हमें सूचना प्राप्त हुई कि अंदर है। तो ये सब सारी जानकारी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला जाएगा। हमारे देश के उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्णा जी हैं, बहुत ईमानदार कर्मठ आदमी हैं। अमिताभ यश जी हैं, बहुत लोकप्रिय ईमानदार हैं, उन्हीं के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था। लेकिन कुछ छोटे स्तर के अधिकारी हैं, इनकी भी जांच कराना जरूरी है। उसको सह दिए हुए हैं, वो है यहीं पर, लोग उसका नाम नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसको कहता है कि ये गजवा, ये हिंद का मजबूत चेहरा है, पढ़ा लिखा नहीं है, फकीर आदमी अरबों की बिल्डिंग बना ले रहा है और कई प्रदेशों में अपना आतंकी संगठन चला रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई और एएनआई की जांच हो, और इस प्रक्रिया में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मिलेंगे। जैसे एसटीएफ का और एटीएस और ईडी 3 संस्थाएं ऑलरेडी जांच कर रही हैं इसमें। अब और आपकी क्या राय है या क्या मांग है आपकी कि किससे जांच हो? क्या अभी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में मुकदमा कायम हुए 6 महीने से ऊपर हो गया और आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब सोचिए, बाबा के राज में, मुख्यमंत्री के राज में इतने लोकप्रिय सरकार जो हिंदुत्व की सरकार है, भ्रष्ट नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत बड़ा किस तरह से अपना बचाव कर रहा है वो वही जानता है। आप कहीं ना कहीं इस जो आपका ये कथन है, इससे कहीं ना कहीं आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। नहीं, क्या ये कह रहे हैं आप? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन सरकार में जो निचले तबके के अधिकारी हैं वो उसको बचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आए हैं आप जो है पीड़ित परिवार, आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, और वो पीड़ित परिवार कहाँ है ये जाने। 1 मिनट हम पूछा तो कुल बारी पूछे। बोले एक आपने अभी कहा कि पड़ताना कोई भी बोल नहीं पा रहा है, इसकी पड़ताना दी जा रही है। तो आपको इस स्तर का ज्ञान कैसे हुआ कि यहाँ पड़ताना देकर उनको रोका गया कि यहाँ का समाज विरोध न कर सके? बिल्कुल, वो इतना दहशत में है कि जो आदमी इतना बड़ा फकीर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, कभी भी हत्या करा सकता है, और उसका नेटवर्क इतना बड़ा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पूना में 16 करोड़ रुपए का आतंकी
संगठन चलाने के लिए योजना बनाया है और वहाँ पर जमीन ले ली गई है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये चीजें इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री जी के और अधिकारियों के, अगर बड़े अधिकारियों के इतने ही करीबी हैं, तो इन लोगों को वहाँ ले जाके आप बयान क्यों नहीं दिलवाते हैं? नहीं, वो कराया जाएगा। अभी तो हम वस्तु स्थिति हमसे बताया गया था, कितने बड़े बड़ी एक साधु फकीर आदमी बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार किया, हमें तो विश्वास भी नहीं हुआ। ये फकीर आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप जिन 3000 पीड़ितों कह रहे हैं उनको इकट्ठा करके ले जाएंगे। अब 3000 में कितने लोग आते हैं, मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। आपके संपर्क में है क्या उनको? हाँ, बिल्कुल 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 ले जाएंगे। नहीं, जैसे आपका संगठन यहाँ पर काम कर रहा है, तो क्या आपके संगठन के लोग आगे आएंगे इस मामले में? इस मामले में क्यों नहीं आएंगे? संगठन के लोग आज भी है, आपके सामने है। आपके सामने खड़े। ये तो स्थानीय स्तर, उतरौला स्तर पे जो आपका संगठन है, हाँ, उसने ना तो कोई बयान दिया मीडिया में, न कहीं एक शब्द कहा, न कहीं ज्ञापन सौंपा, नहीं कहीं नहीं तो कहीं आप ये तो नहीं है कि आपका जो यहाँ स्थानीय है वो दबा है, सहमा हुआ है? नहीं, वो तो नहीं डरा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस सरकार में, मोदी योगी के राज में वो दब जाए, डर जाए। मरना हिंदू पसंद करेगा लेकिन डरना पसंद नहीं करेगा। हम लोग मुर्शिदाबाद तक अभी होके आए हैं, जो हिंदुओं को मारा गया था। ये वो संगठन है। अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे, 8 देशों के लोग आए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी थे। उनसे पूछिएगा कितने लोग कहाँ कहाँ से आए थे। संगठन हमारा जान देने के लिए तैयार है, हिंदुओं के हित के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जिंदाबाद। जागो हिंदू जागो वाला अभियान भी चला रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर में धर्म पूछ करके गोली मारी गई और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में खिंच करके गोली मारी गई, तो जागो हिंदू जागो। क्योंकि जब हिंदू जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदू एक सनातन धर्म चलाता है और चलाने के साथ साथ वो ये नहीं चाहता कि किसी भी धर्म को हम नुकसान पहुंचाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को भी हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, ये जो है आरोपी अगर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो निश्चित रूप से वो उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य तो आपको बता ही दिया। एक तो मैंने ये किला देख लिया, उसका जो फकीर था, और इसके जो जितने मेरे दस्तावेज हाथ में लगे हैं, ये सारी चीज आप देख ही रहे, कितने मुकदमे हैं, क्या क्या हुआ। अभी इंस्पेक्टर साहब बताए कि यहाँ पर जितने लोगों ने मुकदमा कायम कराया था उतरौला थाने में, उस सब लोग गए ही नहीं कोर्ट में, कार्यक्रम वो समाप्त हो गया। तो हर जगह उसको डिग्री मिलती गई, क्योंकि धमकियों से, पैसे से लोगों का धर्मांतरण कराना उसकी आदत है, और धमकाने के लिए उसके पास, जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या है। मगर पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई किया। नहीं, पुलिस ने अभी, पुलिस की एक शिकायत और है, जो भी एटीएस के इंस्पेक्टर जांच कर रहे होंगे, डिप्टी एसपी जांच कर रहे होंगे, क्या 6 महीने में एक इतना बड़ा आदमी जो फकीर से हजारों करोड़ की व्यवस्था बना लिया, बड़ा बड़ा किला तैयार कर लिया, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, ये शर्मनाक है। उसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से हजारों से हजार लोग मिलेंगे जो जहां जहां जाकर के धर्मांतरण कराया है। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति है कि अब हम लोग बैठक करेंगे कल परसों में, और बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब देंगे। क्या आप जो है करीब 3000 लोगों का धर्मांतरण का मामला बता रहे हैं, हाँ, उसमें से 10-20 नाम क्या मीडिया को आप उजागर करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कुछ है तो मैं आपको उसमें साथ में मैं दे दूंगा। इसमें कहाँ है भाई? मुकदमा लगाया। इसमें कहाँ है? इसमें दिखाइए।